नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं पवनराज सिंह और आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक खास शख्सियत से, जो कि हरियाणा में जन्मे हैं और उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बना चुके हैं। जीवन दे दिया समाज सेवा के लिए, राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं राधाकृष्ण गर्ग जी का। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मुझे ये मौका देने के लिए। जी, सबसे पहले हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके जन्म, आपकी शिक्षा, आपके परिवार के बारे में। मेरा जन्म हरियाणा के रोहतक जिला में हुआ था सन 1951 में। जी, और 6 साल की उम्र में मेरे पिताजी का निधन हो गया था। अपने पीछे वो 5 भाई और 5 बहन छोड़ के गए थे। लेकिन हमारी माँ बहुत हिम्मत वाली वो लेडीज थी। उसने एकदम अपने आप को मजबूत बनाए रखा। और सन 1957 में पिताजी की डेथ के बाद हम दिल्ली में आ गए थे। तो हम 3 भाई बहन तो अपनी बहन के अपनी माँ के साथ रहे। एक भाई हमारा करनाल चला गया, फूफा जी ने उसको इंजीनियर बना दिया था। 2 भाई अपने छोटा मोटा काम करते थे। और जी, यहीं दिल्ली में आके हमने अपनी पढ़ाई शुरू करी। अपनी मेहनत से ही मैं अपना खर्चा निकालता था, अपनी किताबें विताबें लाता था और उससे पढ़ाई करता रहता था। मैंने वहाँ से हायर सेकेंडरी पास की। उसके बाद 1 साल मैं कॉलेज में भी गया हूँ। जी, लेकिन धन के अभाव की वजह से मैं अपनी आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका। और फिर जी, उसके बाद मेरी आगरा में ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सर्विस लग गई। 1 साल में रहा आगरा, 1 साल में रहा मुरादाबाद। फिर अलीगढ़ में मैं ब्रांच मैनेजर बन गया था। वहाँ मेरा मन नहीं लगा। जी, तो मैं चाहता था कि मैं अपना कोई व्यवसाय करूं, तो वहाँ से मैं रिज़ाइन करके दिल्ली में मैंने व्यवसाय शुरू करा अपना। जी, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था। मैंने जो भी व्यवसाय शुरू किया, थोक का हार्डवेयर का काम शुरू करा, रसद पलाई का, तो मुझे हर व्यापार में घाटा आता चला गया। फिर उसके बाद प्रभु की कृपा हुई, नोएडा में मेरा एक LIG फ्लैट निकल गया। वहीं मैंने अपना 2 कमरे थे। एक कमरे और किचन तो हम रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। जी, एक में अपना ग्रोसरी का सामान हमने रखा। जी, और परमात्मा की कृपा हुई, पहले दिन ही वो मेरा काम चल निकला और बच्चों का खर्चा निकलने लग गया। पहले साल तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। फिर उसके बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मैंने दाखिल कराया। और बच्चों ने भी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। एक सबसे छोटा बेटा कपिल, वो MCA है। एक बेटा BCom है। एक बेटा बड़े वाला चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी है उसने, कॉस्ट अकाउंटेंसी करी है। और CS का भी कोर्स करा है उसने। वो यहीं नोएडा में सेक्टर 9 में अपनी प्रैक्टिस करता है। और 2 बच्चे टाइल का होलसेल का काम करते हैं। जी। सेक्टर 9 में उनका व्यवसाय है। आपका अगर जीवन देखें तो समाज सेवा में लिप्त रहा हमेशा। व्यवसाय के साथ-साथ आपने समाज सेवा की। अग्रवाल मित्र मंडल नोएडा की एक संस्था है, जिसके आप संस्थापक सदस्य रहे, अध्यक्ष भी रहे। तो वो एक सफ़र जानना चाहेंगे, कैसे रहा और कैसे उसकी स्थापना हुई? कितने लोग थे और कैसे ये आगे कारवां बढ़ा? हमने 7 आदमियों ने खोज करी पहले कि भी यहाँ कौन अग्रवाल समाज का व्यक्ति रहता है। तो हमने 7 आदमियों ने मिलके एक सोचा कि एक वैश्य समाज की संस्था का गठन किया जाए। जी, तो हमने मीटिंग करी, अग्रवाल मित्र मंडल का गठन करा। हमारा ध्येय यही था कि समाज सेवा हो सके और हम एक दूसरे को पहचान सकें। जी, उसका कारण ये था कि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो अपने बच्चों की शादी कैसे। तो उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिली। जी, तो इसका हमने गठन करा। तो सन 1997-98 तक मैं इसका अध्यक्ष रहा। हमारा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। जी, और इन बिटवीन हमने अग्रसेन भवन का प्लॉट लिया। उसके लिए सभी अग्र बंधुओं से हमने, बड़े बड़े जो थे जिसकी जैसी हैसियत थी, जी। धन एकत्रित किया, जमीन का पैसा चुकाया। और फिर जमीन इसका धर्म अग्रसेन भवन का कंस्ट्रक्शन शुरू कर तो दिया। इसमें क्या-क्या गतिविधियाँ चलती हैं? क्या-क्या काम किए जा रहे हैं अभी संस्था द्वारा? इसमें जो है हमने कमरे बनाए हुए हैं और जो सस्ते रेट पे
जी हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, जी ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति, और आदमी तो पैसे वाला नहीं होता, कई ऐसे भी होते हैं जिनके पास, तो हम उनको सस्ते रेट पे अग्रसेन भवन का कमरे प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो आदमी आराम से यहाँ रह सके। और बहुत अच्छे खूबसूरत कमरे हैं, और अब तो जो उसका हॉल है वो बैंक्वेट हॉल की तरह आज बन गया है, और उसके भी चार्ज भी नॉर्मल है आदमी। और जो जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसको हम कंसेशनल रेट पे ये कमरे देते हैं। इसमें हमने एक डेंटल क्लिनिक बनाया हुआ है, वहाँ पे निःशुल्क, कोई भी एक पैसा नहीं लेते, जी लोगों का डेंटल का इलाज किया जाता है। और ज़्यादा जो बीमार आदमी, उसको हम हॉस्पिटल में देते हैं, वहाँ उसका इम्प्लांट या मतलब पैसे वाला जो है वो काम, वो ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में होता है। जी एक हमने फिजियोथेरेपी भी का भी वहाँ खोला हुआ है। बाहर लोग 600-700 रुपये में फिजियोथेरेपी करते हैं, लेकिन वहाँ हमने 150 रुपये पर पर्सन पर डे फिजियोथेरेपी का रखा हुआ है, जिसमें हर आदमी आसानी से वो पैसा प्रोवाइड करता है और उसको फैसिलिटीज फिजियोथेरेपी की मिलती है। आपने एक संस्था का गठन किया हुआ है, अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल। इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म, इसकी मैं बताता हूँ, अग्रवाल मित्र मंडल है, ये जी तो एक नोएडा तक सीमित है। फिर मेरे मन में आया कि हम अपने समाज को और लोगों को दिल्ली में या इधर उधर अन्य स्टेट में भी अपने समाज को पहचान बनाएं, हम जाने कि कौन व्यक्ति किस स्टेट में कैसे रह रहा है, जी कैसे नहीं रह रहा, इसके माध्यम से। और हमने हमें पता लगता है कि फलां आदमी अपना गुजारा नहीं कर पा रहा, रोटी का साधन नहीं, तो उसको हम व्यवसाय भी में मदद करते हैं। तो और क्या क्या काम करती है आपकी संस्था ये? हमारी संस्था जैसे बाढ़ पीड़ित हैं जी उनकी मदद करना, जी वहाँ फ्रूट वगैरह, ये बिस्कुट वगैरह प्रोवाइड करना, राशन पानी का भी प्रबंध करते हैं। अभी कोरोना हुआ जी तो कोरोना काल में हमने घर घर जाके, झुग्गियों में जाके राशन की व्यवस्था करी, राशन वितरित किया। बच्चों को भी सम्मानित करते हैं। जो बच्चे 85% से ज़्यादा मार्क लेके पास होते हैं, उनको हमारी संस्था सम्मानित करती है और मोमेंटो देती है, ताकि वो बच्चा प्रोत्साहित हो और आगे प्रोत्साहन प्राप्त करके अच्छे नंबर और ज़्यादा नंबर अच्छे लाने की कोशिश करें। समाज सेवा के साथ आप धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, बिल्कुल, मैं धार्मिक जानना संस्था चाहेंगे? मैं धार्मिक संस्था से जुड़ा हूँ। हम साल में एक बार अपनी संस्था के माध्यम से शिव महापुराण की कथा का आयोजन करते हैं। उस कथा में टोटली सनातन धर्म के बारे में बताया जाता है, और अपने पूर्वजों के बारे में, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, जी पांडवों के बारे में बताया जाता है, ताकि उन बच्चों में संस्कार सनातन धर्म के आए और वे जाने कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, भगवान राम ने क्या करा था। भगवान राम एक आदर्श भाई भी रहे हैं, आदर्श पुत्र भी रहे हैं, और भगवान राम ने जैसे लोगों की मदद करी है, राक्षसों की जब इस धरती पर आतंक था तो जी भगवान राम ने भी उस उन राक्षसों का वध करा। तो इससे हमारे बच्चों में सनातन धर्म के संस्कार आएं और वो भी उनसे प्रेरणा लेके अच्छे कार्य करें। आपके बारे में एक और जानकारी मिली कि आपको जेल भी जाना पड़ा, हाँ, तो क्या, किस वजह से जेल जाना पड़ा, क्या क्यों था वो सफर जेल का? देखिए, हम बेसिकली हम अगर जी के वंशज हैं, जी और भगवान राम के पुत्र कुश जी की 34वीं पीढ़ी में हमारे महाराजा अग्रसेन जी अवतरित हुए थे। जी वहीं से हमारा वंश चला है, और वही ध्यान में था। भगवान राम तो सबके पूजनीय हैं, जी सबके बिल्कुल पूजनीय हैं, बिल्कुल। पूरा संसार उनको पूजता है। जी वो उनके कर्म की वजह से पूरा संसार उनको पूजता जी है। और एक पिताजी की इच्छा के लिए 14 वर्ष वनवास में रहे। वनवास में रहे, जहाँ खाने का ठिकाना नहीं, रहने छत का ठिकाना नहीं, शेर चीते पता नहीं
सैकड़ों तरह के जंगली जानवरों के साथ। जानवर बीच में रहे, लेकिन अपने पिताजी का वचन ना टूटे। देखो जी उनकी मर्यादित पुरुष थे, अपनी पिताजी की मर्यादा बचाने के लिए वो 14 साल वनवास में रहे। जी। तो तो जेल का सफर क्यों? जेल का सफर यूं कि एक अपना 500 साल से राम जन्मभूमि का मसला कोर्ट में पेंडिंग था, जी तो उसके लिए हमने संघर्ष करा। तो मैं यहाँ पे अपनी राम जन्मभूमि की जो वो थी रैली, उसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैं जिले यहाँ जो है नोएडा महानगर का महासचिव था, तो मेरे जी ऊपर ही बोझ था। तो पुलिस एलआईयू हमारे पीछे लगी हुई थी, तो घर से लेके गई। 16 दिन हमें सहारनपुर में जेल में रखा। हाँ, सहारनपुर जेल में जाने से हमें कोई दुख नहीं था, बहुत खुशी थी कि हम भगवान के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी और आज हमें इस बात की भी बहुत खुशी है कि वहाँ पे भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, और सैकड़ों हजारों लाखों लोग वहाँ जाते हैं। जी। और उसी भगवान की हर साल 10 दिन रामलीला चलती है, ताकि वो संस्कार जो भगवान के थे हम अपने बच्चों को बता सके, और बच्चों में वही अच्छे संस्कार हम लेके आए। आपने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, बच्चों की परवरिश, हाँ, सारा कुछ कैसे संतुलन बनाए रखा? यहाँ पे बीजेपी का मैं संस्थापक हूँ। जी। उस टाइम पे केंद्र में और राज्य में। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तो हम हर जगह अपने सनातन धर्म की स्थापना कैसे हो, वही हमारे दिमाग में घूमता रहता था। तो हम लोगों के पास जाते थे रैली के रूप में, गांव वगैरह में समझाने। लेकिन उस टाइम सरकार इनकी थी, तो गांव वाले भी तकरीबन कांग्रेसी थे, जी तो कई बार हमें पत्थर भी मारते थे, लेकिन हमने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। और मंदिर हमारे दिमाग में था, तो संघर्ष करते रहे, लोग जुड़ते गए। फिर एक दिन मतलब इतने हमारे साथ लोग, भव्य लोग जुड़े, हमारी सरकार केंद्र में बनी। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो आपको पता। क्या कभी परिवार से या रिश्तेदारों से या समाज से सुनने को नहीं मिला कि आप परिवार को पहले देखो, कहाँ आप राम मंदिर और राजनीति में? हाँ, कुछ ऐसा भी था। फिर कुछ मेरे मित्रों ने कहा, भाई राजनीति में ठीक है, आप कर रहे हो, चलते रहो, लेकिन बच्चों का भी कुछ ख्याल। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपनी राजनीति से रुचि कम करके बच्चों की तरफ ध्यान दिया। तो आज परमात्मा की कृपा है, वो अपने लायक हैं, पढ़ लिख भी लिए। काबिल इंसान बनाया। तो आपकी उम्र लगभग 74 साल हो चुकी है और एनर्जी के साथ आप दिन रात समाज सेवा में सक्रिय दिखाई देते हैं। अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? बस अब मेरे पर कोई मतलब परिवार का कोई इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं है, जी तो मैं इसलिए समाज सेवा में लगा रहता हूँ। एक तो समाज सेवा होती रहेगी, और दूसरा शरीर चलता रहेगा, तीसरा चार पे पड़ गए तो पड़ गए। जी। तो मैं अपने आप को एक्टिव इसीलिए रखता हूँ, इसीलिए समाज सेवा में रहता हूँ कि मेरा शरीर चलता रहे, और मेरा जो समाज सेवा का वो पूरा मकसद पूरा होता रहे। तो समाज सेवा करना क्या सच में कठिन है? कठिन भी नहीं है, कठिन भी है। समाज सेवा करके तो समाज सेवा के लिए धन सुख की का, जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है। धन, समय, किसी के पास समय है, धन नहीं है, किसी का धन है, समय नहीं है। हाँ, तो कैसे हो सकता है? वो सब मिलके चलते हैं हम। जिसके पास धन नहीं है, वो तन की सेवा देता है। जुड़े हुए मेरे साथ अग्रवाल मित्र मंडल का यहाँ गठन किया था, तो उस नाते ये समझ लो 60% वैश्य समाज के और दूसरे समाज के यहाँ 81 में मैं आ गया था। मुझे लोग जानते भी हैं। जी कुछ लोग ऐसा है जिनके पास धन नहीं है, वो मेरे साथ लगा, वो तन की सेवा कर रहा है। सेवा तो हर तरह की हर आदमी के हमें चाहिए, धन के अच्छा, अलावा। एक चीज जानना जो चाहेंगे? आदमी धन दे सकता है, जी। वो तन की सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि आज युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है, उनको कैसे वापस लाया जाए कि वो नशा छोड़े, समाज सेवा और धर्म से जुड़े? देखिए, जो हमने अपना एक धार्मिक मंच बनाया हुआ है, जी उसके माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं, जो भटक गए हैं, नशे की उनको लत लग गई है, उनको हम
अच्छे संस्कार दें। और मैं ये भी बात मानता हूँ, जी पहले हमें अपने अंदर अच्छे संस्कार पैदा करने पड़ेंगे। जब मेरे अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो मैं बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाऊंगा। जी पहले सुधार मैंने अपने आप में करना है। तो मैं हम अपने आप में भी सुधार करके चलते हैं, और हम लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं, बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे। सरकार न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया था लिव इन रिलेशनशिप का, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से ये लिव इन रिलेशनशिप का जो है वो अच्छा नहीं है। जी शादी से पहले बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब साथ में रहते होंगे तो फिर हर तरह के ही काम होते होंगे। जी जी और फिर मैंने तो कहीं ऐसा भी देखा है, 1 साल 2 साल एक इसके साथ रिलेशन बना लिए, फिर और 2-4 साल बाद दूसरे के साथ रिलेशन बना लिए। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। जैसे भगवान राम जी एक पत्नी से बंध के रहे थे, सीता माता से उन्होंने वचन लिया था, मतलब उन्होंने प्रण किया था कि मेरे जीवन में एक ही स्त्री रहेगी। उनके पिताजी की तो 3 स्त्रियां थी। हम्म, तो हमें भगवान राम के बारे में, वैसे तो हम हर साल रामलीलाएं चलती हैं 9 दिन, और हम लोग भी प्रचार प्रचाररत रहते हैं अपने उससे माध्यम से, कथा वगैरह के। जी हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार हों। और मैं ये कहूँगा कि अच्छा, क्या जैसे वजह है कि आज के लड़के, युवा लड़के शादी करने से डरने लगे हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम कहीं मारे ना जाए। वो तो आजकल पता नहीं लोग कुछ भटक गए हैं, संस्कार कोई ड्रम अच्छे नहीं पैक दे हो रहा है, पाए, कोई कहीं हम ही पैक नहीं हो रहा दे है। पाए बच्चों को अच्छे संस्कार। तो इसलिए उनमें अच्छे। तो बेटा बेटी के लिए क्या संदेश देंगे आप, क्या सुझाव देंगे? देखो जी, बेटा और बेटी मेरे लिए तो एक बराबर हैं। जी बेटी को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लायक बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जी और बेटे को भी पढ़ाना ज़रूरी है और लायक बनाना ज़रूरी है। जी मैं तो बेटा बेटी में कोई वो फ़र्क समझता नहीं। जी मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। लेकिन जी पढ़ाई के साथ साथ हमें बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार और सनातन संस्कृति के बारे में भी 10-5 मिनट, या कैसे भगवान का भजन करना, ऐसी जगह भेजना जहाँ सनातन धर्म का प्रचार हो, जहाँ अच्छे संस्कार सिखाए जाते हों। जैसे कई सत्संग घर चलते हैं, वहाँ अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय कहाँ है? इस समय तो निकालना पड़ेगा, आज देख रहे भगवान के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। जी जिस परमात्मा ने हमें इस धरती पे भेजा है, जी और वो हर तरह का उन परमात्मा ने साधन उपलब्ध कराया हुआ है, रोटी का, पानी का, सांस भी वही दे तो रहा है। उसका गुणगान और उसके लिए समय निकालना भी जरूरी बहुत है। जरूरी है जी भाई। अब एक कोई गिलास पानी पिला दे हमें प्यासे को, तो हम कहते हैं भाई साहब बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो परमेश्वर का क्यों वो नहीं? तो बिल्कुल हमें, मैं आपको सांस की कीमत बता देता हूँ। जब इंसान मरने लगता है ना, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु ये जिंदगी का जितना साधन मैंने कमाया है, सब ये सब ले ले और एक सांस दे दे। ये नहीं मिलती, नहीं। जो परमात्मा मुफ्त में दिए जा रहे हैं। जी अरे उस परमात्मा का भी स्मरण करना चाहिए, जो जिसने आपको पैदा करा, आपके शरीर की नसें और पूरी बॉडी में हर तरह के विटामिन्स वगैरह भोजन से कलेक्ट होते हैं और हमारा शरीर चलता है, और इतने साधन दिए हुए हैं ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, बिल्कुल करना समय चाहिए, निकालना चाहिए, बिल्कुल चाहे समय कितने निकालना। भी आप बिजी हैं। और जी सुमिरन करने से ही, और गीता रामायण को पढ़ने से ही हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। अब जानना चाहेंगे हम, एक विषय है जो लोग आजकल चर्चा करते हैं, वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन हर शहर के अंदर एक दो वृद्धाश्रम बढ़ जाते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि हमने एक तरफ फोकस रखा कि बच्चे को पढ़ाना है, जी पढ़ाते चले जाते हैं, उसकी हर तरह की जरूरत पूरी करते चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं डालते। अगर हम अच्छे संस्कार डालेंगे तभी तो उसके अंदर अच्छे संस्कार पैदा होंगे, तभी, और सेवा की भावना उसके अंदर डालेंगे तभी तो हमारी सेवा करेगा। तो दोनों चीज़ें हमें उसके अंदर डालनी पड़ेगी, सेवा की भावना भी और अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ। क्या तो बच्चे विदेश चले गए और माँ बाप की मृत्यु के बाद वो आ भी नहीं पाते हाँ, हैं या? ये बहुत बड़ी विडम्बना है। माँ बाप पड़े मरे पड़े रहते हैं,
पता लगा बच्चा संस्कार में भी नहीं आ पाया, तो आज पड़ोसियों ने उसका संस्कार करा। वो भी बच्चों में कहीं हमने, मेरे हिसाब से, जी मैं उस बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं डाले। वही संस्कार की कमी है कि वो माँ बाप से अपना दूर रहता है, माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं। जी तो यही है, जब तक हम बच्चे में पढ़ाई लिखाई और सब की तरह अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि तेरे भाइयों का आपस में क्या संबंध होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए, जब तक एक दूसरे के बारे में हम नहीं बताएंगे, संस्कार उनके अंदर नहीं डालेंगे, भाई का भाई के प्रति क्या फ़र्ज है, चाचा ताऊ के प्रति भतीजे क्या फ़र्क है, माँ बाप के प्रति तुम्हारा फ़र्ज भी हमें याद दिलाना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ। आप काफ़ी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और अभी भी सक्रिय हैं, तो क्या कभी मन नहीं किया कि आप भी विधायक, सांसद या एमएलसी के रूप में नहीं लोगों की नहीं, कोई सेवा ऐसा करें? ऐसा मन में इच्छा रखी ही नहीं। हम तो इसको जो है समाज सेवा मान के चलें कि लोगों की मदद होती रहे, हमारे कोई गरीब है, गुरबा है, या किसी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम उसकी मदद करें। कोई जीवन की घटना जिससे आपका हृदय परिवर्तन हुआ हो? ये तो घटनाएं तो चलती रहती हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं अ, जब राधा स्वामी हूँ मैं, जी तो पहले दिन मैं ब्यास में गया था, गुरुजी हमें नाम का दान देते हैं। जी तो मैं गया, तो मेरा मन नहीं लगा। तो मैं अपने ड्राइवर से कहा भी चलो हम वापसी चलेंगे। तो उस टाइम पंजाब में सन 90 की, वो 93 की बात है, आतंकवाद था। तो वो कहने लगा बाबूजी यहाँ तो संभव नहीं है, सुबह 4 बजे चलेंगे। जी लेकिन मैं 2 बजे, वो ड्राइवर आया, उसने मेरे को रात के चिल्लाया 2 चलो बजे जी, रात के 2 बजे। हाँ चलो जी अब तैयार हो जाओ, सुबह 4 बजे हम चल देंगे। तो मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा, अब मैं यहीं से नाम लेके जाऊँगा। तो मेरा वहाँ से हृदय परिवर्तन हो गया। तो वहाँ से जो सत्संग में जाता है, गुरुजी उसको शरण में जब लेते हैं, जब उसने शराब का त्याग करा हो, मीट का त्याग करा हो, और ये कसम खाए कि मैं अपनी मेहनत की कमाई का खाऊंगा, तब वो अपनी शरण में लेते हैं। ये नियम है, ये नियम है। जो नियम फॉलो तो करेगा वो यही सफल हमारे होगा। बच्चों में संस्कार हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही है कि अपने जो सनातन धर्म की राह पकड़ के अपने आस पड़ोस में गरीब की मदद करते हुए अपना पढ़ना लिखना भी है, व्यवसाय भी करना है। व्यवसाय के साथ साथ एक हमें साधन, लोगों की मदद आज परमात्मा ने तुम्हें दिया है, मान लो 10 रुपये दिए हैं, तो उसमें से कम 1 रुपया हमें समाज सेवा में लगाना चाहिए, तभी आपका वो धन सफल होगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए पीएनआई टॉक।